इस वक्त हम सागर जिले के शाहपुर में हैं, जहां पर दो व्यक्ति की शराब कारोबारियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी यहां पर आए हैं, जो यहां के परिजनों से मिल रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि पीछे पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। सड़क पर 300 मीटर का यहां पर मार्च पास्ट कांग्रेस के द्वारा निकाला गया है। गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को सागर जिले के शाहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए दुखद दोहरे हत्याकांड की घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृतक नीरज प्रजापति और सूरज अहिरवार के परिजनों से बातचीत कर उनकी आपबीती सुनी। जीतू पटवारी ने शाहपुर घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि ये पूरी तरह प्रशासन की विफलता है और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित परिवारों ने जीतू पटवारी की मौजूदगी में प्रशासन के सामने कई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि मामले में अन्य 7 आरोपियों के नाम भी जोड़े जाएं और सभी दोषियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। साथ ही शराब दुकान की अमानत राशि जब्त कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता अभिषेक गौर ने कहा कि घटना के समय चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय की कॉल डिटेल्स निकाली जाए, ताकि ये जांच हो सके कि आरोपियों से उनका कितनी बार संपर्क हुआ। उन्होंने चौकी प्रभारी पर अपराध दर्ज कर तत्काल बर्खास्त करने तथा पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मृतकों के परिजनों को 50 से 50 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी देने की मांग भी की। इसके अलावा चेतावनी दी गई कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर बिना साक्ष्य के कार्रवाई की गई तो इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। साथ ही एसडीओपी प्रकाश मिश्रा को तत्काल हटाने की मांग करते हुए कहा गया कि वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शराब दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि दुकान दोबारा उन्हीं शराब माफियाओं के नियंत्रण में रही तो भविष्य में फिर कोई बड़ी घटना हो सकती है। मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े भी ये कहते हैं कि यह जंगल राज है। ये अहिरवार परिवार है, जिसके परिवार के मुखिया की हत्या कर दी शराब माफिया ने। मध्य प्रदेश में गली गली में शराब अवैध बिकती है और गिरोह बन गए शराब बेचने वाले। हर मोहल्ले में एक गिरोह बन गया। कम से कम सागर में ही 500 गिरोह काम करते होंगे इस तरीके के, जो लोगों को रोज़ डराना, अवैध शराब बेचना, इनको धमकाना, इनकी हत्याएं करना, इनके साथ मारपीट करना। क्या होता है जंगल राज। मोहन यादव जी, आपने कैसा प्रदेश बना दिया है कि शराब माफिया एक घर में से एक आदिवासी दलित व्यक्ति को उठाते, उसकी हत्या कर देते हैं, उसके साथी को ऑन द स्पॉट एक साथ 2 लोगों की हत्या कर देते हैं। आखिर प्रशासन है या कानून व्यवस्था है, गृह विभाग है, इसका गृह मंत्री है, या इसको कोई पाकिस्तान से डील हो रहा है? ये गृह मंत्रालय जो यहाँ ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री भी हैं, मोहन यादव जी गृह मंत्री भी हैं, मोहन यादव जी के पास 13 विभाग भी हैं, और गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि सबसे निकम्मा गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश का है। तो मुख्यमंत्री जी कृपा करो, ध्यान दो, समीक्षा करो, अपने काम को आकलन करो, ये लोगों की रोज़ हत्याएं बंद करो। गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, ये सागर जिला रेली विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इससे पहले 9 बच्चों की हत्या हुई थी, तब मैं आया था। इससे पहले देवरी चौधरी ओंकार अहिरवार की हुई थी, तब मैं आया था। मतलब एक साल में 3 बड़े हत्याकांड, और तीनों में मुझे आना पड़ा। तीनों में दलित साथी थोड़े ज़्यादा जिनकी हत्याएं होती है। तो मोहन सरकार क्या दलित आदिवासियों के खिलाफ अभियान चला रखा है, उनकी हत्याएं करवाने का, उनके साथ यातना देने का, उनको दुखी करने का। मैंने अभी एसपी से बात की, उन्होंने कहा सर मेरे को 7 दिन ही हुए आए को। मतलब
अद्भुत और अकल्पनीय अराजकता है। एसपी की जिम्मेवारी ही नहीं है इस तरह की घटनाओं को लेके। थाना प्रभारी शराब की दुकान में पार्टनरशिप रखता है। जो एसडीओपी है वो थाना प्रभारी की व्यवस्था को सही तरीके से चले और जो पीड़ित पक्ष है उसको नज़रअंदाज करके आरोपियों का साथ देता है। आखिर यहाँ कानून है, शासन है, सरकार है या सर्कस, ये समझने की आवश्यकता है। मैं पूरे मामले को विधानसभा में ले जाऊंगा और ये जो सागर का हत्याकांड हुआ है, दलित भाइयों जागो, जागो मेरे मध्य प्रदेश के वासियों। मैं आज छतरपुर में था, वहाँ आदिवासियों की हत्याएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहाँ सागर आया तो यहाँ दलितों की हत्या कर रही है। आखिर कैसा प्रदेश बना रहे हैं हम लोग? मध्य प्रदेश वासियों जागो, देखो और आत्ममंथन करो। मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम जलाओ, उन्होंने कहा सोना मत खरीदो। मोदी जी ने कहा कि ऑयल जो खाने का तेल है ये कम उपयोग करो, विदेश मत जाओ। मोदी जी ने किसानों को कहा आप खेतों में खाद मत उड़ाओ। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप विधायक मत खरीदो। लोकतंत्र बचाना है तो जनता से तो अपील करते जाओ और आप विधायक खरीदते जाओ, ये नहीं चलेगा। इससे देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये अराजकता बचेगी जिसमें दलित भाइयों के साथ इसी तरह से अपराध बढ़ते जाएंगे। सागर जिले में एसपी जो है लगातार जो है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सागर में एसपी जो हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कल सीएम भी आए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं दिखाया, ना ही मिलना उचित समझा। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी को जो लोग मौत हो रही है उनसे कोई वास्ता नहीं रहता है। कभी वो इस तरह की घटनाओं में पीड़ित पक्ष के पास नहीं आते हैं, क्योंकि शराब माफियाओं को पनपा ही वो रहे हैं। मुख्यमंत्री के संरक्षण में शराब माफियाओं का राज अगर मध्य प्रदेश में है तो इसका सबसे बड़ा सरपरस्त तो हमारा मुख्यमंत्री बन गया। अगर वो नहीं होते तो अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई होती। ये 9 बार से गोपाल भार्गव जी यहाँ विधायक हैं। गोपाल भार्गव जी यहाँ इतने बड़े नेता रहे, क्या उनकी जबान पे नहीं है कि ये कानून व्यवस्था ऐसी क्यों हो रही है? अगर आपने 9 बार जीतने के बाद भी आपके क्षेत्र के लोग लगातार मरते हैं, उनकी मौतें होती है, तो उनका नहीं दायित्व बनता है कि मुख्यमंत्री से सवाल करें? उनका दायित्व नहीं बनता है कि ये हत्याएं होती है, इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन है एसडीओपी? इतने दिन से क्यों बैठा है वो जब यातनाएं दे रहा? तो गोपाल भार्गव जी की जिम्मेवारी नहीं है इसकी? गोपाल भार्गव जी की जिम्मेवारी नहीं है कि ये दलित परिवार मर गया? पैसे से इसका आकलन नहीं हो सकता, सहायता से इसका आकलन नहीं हो सकता। एक परिवार का मुखिया की मौत हुई, विधायक यहाँ का सरकार से सवाल नहीं करेगा? ये थाना प्रभारी की शराब माफियाओं से साठगांठ थी, इसका उत्तर कौन देगा? ये सवाल तो है। भार्गव के संरक्षण में यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सागर पुलिस अधीक्षक से भी बात की है और पूरी घटना की जानकारी भी ली। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन करने के बाद आखिर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगा। गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। साफ सुथरा और शांत वातावरण, चौड़ी सड़कें और सुरक्षित गेटेड कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट, सब कुछ बस कुछ ही दूरी पर। हर साइज में प्लॉट उपलब्ध, वो भी किफायती कीमत में और सभी शासकीय अनुमतियों के साथ। मकरोनिया रेलवे स्टेशन एवं दीनदयाल नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पर। अभी बुक करें, सीमित प्लॉट शेष हैं। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।